नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा। ओम नमः गौरी शिवाय। अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने जो पढ़ा है वो दूसरे भाव के बारे में पढ़ा है और परसों जो पढ़ा मित्रों हमने प्रथम भाव को लेकर पढ़ा था। लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम तृतीय भाव को लेकर पढ़ेंगे। तृतीय भाव क्या है मित्रों? वह है हमारा पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं, हमारे जीवन में कितनी इनकम होगी और किस प्रकार से होगी, वो हमारा जो है मित्रों तीसरा भाव बताता है। तो मित्रों, जब किसी भी ग्रह की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव हो सकता है मित्रों, ये हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं ग्रहों के राजा नव सूर्य की ओर। सूर्य को जो है एक ही दृष्टि दी गई है नवग्रह मंडल में। जब सूर्य जो है तृतीय भाव को देखेंगे तो मनुष्य के अंदर किस तरह के गुण धर्म विराजमान होंगे, मनुष्य क्या करके अपना जीवन यापन करेगा। जबकि कुंडली कोई सी भी लगन की क्यों ना हो, 12 राशियों में से 12 लग्नों में से कोई सी भी राशि, कोई सी भी कुंडली की लगन की क्यों ना हो, सूर्य जो है नवम भाव के कारक माने गए हैं मित्रों। जब सूर्य तृतीय भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा ही पराक्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी होगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा शासन में मजबूत पकड़ रखने वाला, राजा से सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पाने वाला। अब राजा तो मित्रों आजकल के परिवेश में रही नहीं, लेकिन फिर भी आजकल के परिवेश में वही राजा हैं जैसे कि MP, MLA, नेता, चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। ऐसा जातक जब सूर्य नवम भाव में होंगे और तृतीय भाव को देखेंगे तो वो अपने केंद्र में भी पकड़ रखता है ऐसा जातक, और राज्य पकड़ रखता है। दूसरी चीज, ऐसे जातक किसी सरकारी पद पर भी आसीन हुआ करता है। लेकिन ऐसे जातक के अंदर एक कमी भी हुआ करती है मित्रों कि ऐसा जातक थोड़ा सा दिखावटी प्रकार का हुआ करता है, स्वाभिमानी होता है, स्वतंत्र होता है, खुददार होता है मित्रों, जिस कारण ऐसा जातक सब पे विजय प्राप्त भी कर लेता है, चाहे वो क्षेत्र उसका घर का हो, बाहर का हो। अंततः सूर्य को नवम भाव में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रवीण और उत्तम प्रकार का माना गया है। क्यों? वो कारक है। तो आइए अब चलते हैं मित्रों चंद्रमा पर, जो कि मन का कारक ग्रह हुआ करता है। जब चंद्रमा मित्रों नवम भाव में होगा और तृतीय भाव को देखेगा तो क्या प्रभाव होगा। चंद्रमा जब नवम भाव में तृतीय भाव को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मेहनती होगा, लेकिन उसके जीवन में मित्रों अप डाउन वाली, ऊपर नीचे वाली स्थिति होती रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा सच्चे मन वचन का होगा, धर्म कर्म को मानने वाला भी होगा, राज धर्म का पालन करने वाला। ऐसा जातक जो होगा मित्रों उत्तम कुलस्य, धर्म कर्म ज्ञातो, भान प्रतापो भवे नरेशा, उत्तम कुल में जन्म लेने वाला, धर्म कर्म को जानने वाला, सूर्य जैसा प्रताप रखने वाला, एवं ऐसे जातक का जो पालन पोषण भी हुआ करता है ना मित्रों, वो बड़े अच्छे प्रकार से हुआ करता है। हर प्रकार से सुविधाएं उसके माता पिता उसको देते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका चंद्रमा नवम भाव में होगा, तृतीय भाव को देखेगा मित्रों, वो प्रवासी हुआ करता है। ऐसा जातक अपने घर से जितना दूर रहे उतना उसके लिए उत्तम हुआ करता है। ऐसा जातक अधिकतर विदेश में रहता है, अपने काम कारोबार, अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति प्रवासी रहता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं मित्रों जो इस भाव का कारक ग्रह है, तृतीय भाव का कारक ग्रह जो है वो मंगल है मित्रों। मंगल कहां कहां से तृतीय भाव को देखेगा? मंगल इन 3 भावों से तृतीय भाव को देखेगा। तो मित्रों
जब मंगल अष्टम भाव से तृतीय भाव को देखेगा, मंगल खुद जो है तृतीय भाव का कारक ग्रह माना गया, मतलब अच्छा ग्रह माना गया। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा मित्रों, बड़ा मेहनती, बड़ा पुरुषार्थी, ऐसे व्यक्ति के अंदर मित्रों ऊर्जा बहुत हुआ करती है। लेकिन जब मंगल अष्टम भाव से देखेगा तो हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना, चोट चपेट वाली स्थिति घटित हो जाए, तो हो सकता है उसका पैसा वहां लग जाए, और लगेगा ही जब कोई मान लो ऐसी घटना घटित होगी। लेकिन अष्टम भाव में बैठकर भी मंगल जो है संघर्ष बहुत कराता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव मंगल होगा और द्वितीय भाव को देखेगा जहां का वो कारक है, जिस काम को 5 आदमी नहीं कर सकते उस काम को अकेला अष्टम भाव वाला मंगल वाला व्यक्ति कर लेता, मतलब ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। जब मंगल अष्टम भाव से देखेगा, भाग्य भाव से देखेगा, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी जो है 26 वर्ष के बाद हो जाता है। और जब सूर्य यहाँ बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का, बताना भूल गया, भाग्योदय 22 वर्ष के बाद हो जाता है। जब चंद्रमा यहाँ बैठता है नवम भाव में, तृतीय भाव देखेगा, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय मित्रों वो 24 वर्ष के बाद हो जाता है। अब मंगल जब यहाँ बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय वो 26 से 28 वर्ष में जाकर के भाग्योदय उसके जीवन में हो जाता है। मतलब उसके जीवन में जो ग्रोथ करने की जो स्टार्टिंग हुआ करती है, जब मंगल भाग्य भाव में होगा, तो वो 26 और 28 के बीच के आसपास जाकर के होती है। मित्रों, जब मंगल यहाँ से देखेगा पराक्रम भाव को, जहां को कारक है, जहां पर उसकी सीधी दृष्टि पड़ रही है, कोई सा भी ग्रह कहीं भी कोना बैठे, उसकी दृष्टि जहां पड़ेगी सबसे ज्यादा प्रभाव मित्रों उसको मनुष्य के जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। मंगल यहाँ बैठेगा तो उसके अंदर उतावलापन ज्यादा होगा मित्रों, उपद्रवी प्रकार का होगा, उद्यमी होगा। जब मंगल यहाँ बैठेगा, ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ ऐसे भी काम कर लेता है कि जिन कारणवश वो अपनों को भी शत्रु बना लेता है। जब मंगल यहां से देखेगा 12वें घर से, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोर्ट कचहरी वाली स्थिति, लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति, मतलब किसी भी चीज पर अपना अधिकार जमाने वाला प्रकार उसकी प्रवृत्ति हो जाती है जब 12वें भाव में मंगल हुआ करता है। ऐसे व्यक्ति जो है चोट चपेट के कारण कभी कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, पैर वैर टूट जाता है उसका। अगर पुरुष है तो उल्टे पैर में दिक्कत होने की संभावना होगी, अगर स्त्री है तो उसके सीधे पैर में होने की संभावना होगी, स्त्री चोट लगने की। सीधा मतलब चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो। मित्रों, मंगल जब यहां से देखेगा तृतीय भाव को, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा अनेक प्रकार के शत्रु अपने बना लेता है बिना किसी बात के, और सालों पुरानी मित्रता, सालों पुरानी रिश्तेदारी, ऐसा व्यक्ति इसके मंगल जब पराक्रम भाव देखेगा 12वें घर में, वो पल भर में खत्म कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो बड़ा स्वार्थी प्रकार का हुआ करता है, जिसका मंगल यहाँ से तृतीय भाव देखता है, हालांकि वहां का कारक है, लेकिन 12वें भाव से जब देखेगा या अष्टम भाव देखेगा तब उसके अंदर ऐसे गुण जो है विराजमान होंगे। ऐसा व्यक्ति मतलब स्वार्थी, लालची प्रकार का, और केवल अपना हित चाहने वाला, चाहे किसी का बुरा हो अच्छा हो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। तो मित्रों, अब चलते हैं बुध पर। बुध जब यहां बैठेंगे तब क्या प्रभाव देंगे अपने? तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा मित्रों। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 वर्ष में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो है मित्रों धनी होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से धन कमा लेता है, क्योंकि बुध इस घर का कारक तो है नहीं, लेकिन फिर भी जिसका बुध यहाँ बैठा हुआ होगा, अधिकतर बुध के साथ सूर्य या शुक्र होता ही होता है। अब यहाँ जितने ग्रह बैठेंगे मित्रों, और जो है तृतीय भाव जब देखेंगे तो मनुष्य के अंदर जो मैंने अभी बातें बताई, जैसे कि सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, मंगल के बारे में, उसके अंदर इस तरह के गुण जो है विराजमान होंगे ही होंगे। जब बुध यहाँ बैठेगा तो देखेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो होगा धर्म कर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक कार्य करने में बहुत आगे रहने वाला होगा, बढ़िया बुद्धि का होगा, कम खर्च करके जो पैसा जो है सेव करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा समाज के अंदर बड़ा पूजने भी हुआ करता है, उसका व्यवहार जो है इतना अच्छा होता है कि कोई भी व्यक्ति उसका अपना हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी कमी भी हुआ करती है मित्रों।
ऐसा व्यक्ति छोटी सी बात को लेकर एकदम से ही जो रूठ भी जाता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं मित्रों देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कहां कहां से तृतीय भाव को देखेंगे? तो देवगुरु बृहस्पति मित्रों या तो यहां से देखेंगे या यहां से देखेंगे या फिर वे यहां से देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति मित्रों या तो सप्तम भाव से, भाग्य भाव से तो देख ही रहे, या फिर 11वें भाव से। देवगुरु बृहस्पति जो सप्तम भाव से देखेंगे, हालांकि अकेले बैठे अगर हैं तब तो ये भाव का नाश करेंगे, लेकिन अगर ये किसी ग्रह के साथ है मित्रों, तब जब ये इस घर को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होगा सद्गुणी होगा, सद्विचार रखने वाला। ऐसा व्यक्ति जो होगा मित्रों सबको साथ लेके चलने वाला हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक स्तर पर जमीन से उठ करके आसमान को मतलब अर्श को छूने वाला हुआ करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर बड़ा गुणी हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धनी होता है जिसके जो है भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए, क्योंकि भाग्य भाव के ये कारक माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं। यहाँ तो चाहे अकेले बैठे हो या किसी ग्रह के साथ भी, तब भी जो है आपके लिए समझ लीजिए अच्छा ही करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कुछ कार्य ऐसा बचा हुआ है पिछले जन्म का, जिस कार्य करने के लिए आपका जो है इस प्रकृति में जन्म हुआ है। इसी कारणवश आपके देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है। अब यहाँ से ही बैठ करके देवगुरु बृहस्पति यहाँ तो देखेंगे ही, लेकिन वो लगन को भी देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे, जो कि संतान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ के तो कारक ही हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा समाज के अंदर पूजनीय हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार से लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते हैं, जो ए ग्रेड की नौकरी वाले हुआ करते हैं, जैसे कि IAS, PCS और IPS वगैरह, इन लोगों के जो है टच में रहते हैं, इन लोगों से उनकी मेलजोल भी रहती है। वो कि ज्ञानी व्यक्ति हुआ करता है, उसके पास समाना पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा कम बोलने वाला हुआ करता है, बोलता जरूर है लेकिन टाइम पर बोलेगा, लेकिन उचित बोलेगा। तो कहावत भी है, कम बोलो परंतु उचित बोलो और टाइम पे बोलो। ऐसे व्यक्ति को सब सुनना पसंद करते हैं, उसके विचारों को, उसके व्यवहार को समाज के अंदर। वो कि ऐसा व्यक्ति जो है ना ज्ञान का महासागर हुआ करता है, जिसके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी एक कारक तो है, लेकिन अकेले बैठे हुए तो ये भाव का नाश करेंगे। लेकिन फिर भी जो इनकी दृष्टि जो है पराक्रम पर तो पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी और यहाँ भी पड़ेगी। तो यहाँ ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अपने ज्ञान से समाज के अंदर लाभ भी पैदा करेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा जो काम भी करेगा तो ऐसा करेगा जिसमें जो किसी का अहित ना हो। ऐसे काम करेगा जो है समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। ऐसे काम करेगा व्यक्ति, जब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव को देखेंगे कि छोटे भाई बहनों को पूर्ण रूप से सुख देने का प्रयास करेगा, जबकि देवगुरु बृहस्पति बड़े भाई बहनों का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलता है, जबकि उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, ऐसा व्यक्ति स्वयं जो है इतना सक्षम हुआ करता है तो कि वो वह काम भी कर लेता है जो काम कोई नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर समाज के अंदर सभी प्रकार के सुखों से, भौतिक सुख हो चाहे आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख वो हुआ करता है मित्रों जिससे जो है व्यक्ति अंतर्मुखी सुख का अनुभव करता है। भौतिक सुख वो हुआ करता है जिसको हम प्रैक्टिकली रूप में यूज करते हैं, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद और पैसा, ये सब भौतिक सुख है। तो मित्रों जब देव बृहस्पति यहाँ होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है इन प्रकार के सुखों से युक्त होता है। लेकिन देव बृहस्पति जब भाग्य भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य होता है जो ज्योतिष के जानकार हैं, ब्रह्मज्ञ हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति का 16 वर्ष के बाद भाग्योदय हो जाता है। हालांकि वो एजुकेशन विद्या टाइम हुआ करता है, लेकिन 16 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को जो सुखों की प्राप्ति होने लगती है, या नहीं भी हो रही तो वो आने 16 वर्ष के बाद खुद इतना सक्षम हो जाता है कि सब चीजें प्राप्त कर लेता है।
तो आइए मित्रों अब चलते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी शुक्र बहुत बढ़िया गुरु ग्रह हैं। जब यहाँ तृतीय भाव बैठे, हालांकि वे यहाँ के कारक तो है नहीं मित्रों, लेकिन शुक्र को भी जो है भौतिक सुख का कारक ग्रह माना गया है। और जब शुक्र यहाँ बैठेंगे और तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो क्या प्रभाव देंगे? तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक तो होगा ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर जो हुआ करती है वो धर्म को लेकर के बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाली आदत हुआ करती है, क्योंकि शुक्र में जो है दिखावट ज्यादा है, आडंबर ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति चर्चा खूब करेगा, लेकिन उसको मानने वाला नहीं होगा। अंतर मन से दिखावट ना पूरे मान सम्मान रखेगा, सबका भी करेगा और करवाएगा भी। ऐसा व्यक्ति धनिक खूब होगा। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य हो जाए वो 26-25 वर्ष के बाद हो जाता है, 25-26 की एज में। शुक्र जब यहाँ बैठेंगे तो पराक्रम करेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसके जो है बहनें ज्यादा होंगी। अगर मान लिया जाए अकेला होगा वो तो उसके 2 या 3 बहनें होंगी। ऐसे व्यक्ति की जिसे शुक्र यहाँ नवम भाव में बैठे तृतीय भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक जो होगा मित्रों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत चीज शौकीन मिजाज का भी हो, वो धर्म को भी इस तरह से लेगा जैसे कि जो है शौकीन मिजाज शौक पूरा कर रहे हो। मतलब बढ़ा चढ़ा के उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक प्रकार का व्यक्ति हूँ। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका शुक्र नवम भाव में होता है उसके अंदर इस तरह की गुण पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक गुण और हुआ करता है जो कि नुकसानकारक हुआ करता है, वो हुआ करता है आलस्य। जब शुक्र नवम भाव में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य भी देखा जाता है, जिस कारण ऐसा व्यक्ति वो काम करना पसंद करता है जैसे कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करता, जो शारीरिक बुद्धि के द्वारा हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति जो करता है ना वो विवेक बुद्धि से कार्य करने वाला हुआ करता है, जिसके नवम भाव में शुक्र होता है, तृतीय भाव को जब देखता है। तो आइए मित्रों अब चलते हैं शनि, जो कि कर्म फल के दाता है, आयु के कारक है शनि भगवान। अब शनि कहां से देखेंगे? शनि देखेंगे मित्रों इन 3 जगह से, और देखेंगे मित्रों यहां से। यहाँ के तो कारक माने गए हैं। 12 घर में कहीं अच्छे नहीं है शनि, केवल इस जगह अच्छे हैं, षष्ठ भाव। पहला षष्ठ भाव से लेते हैं, जो षष्ठ भाव में द्वितीय भाव को देखेंगे। हालांकि मैं आने वाले समय में इस षष्ठ भाव से 8 ग्रह के बारे में बताऊंगा। जब 8 ग्रह में यहाँ 8 ग्रह में से कोई सा भी एक ग्रह दृष्टि संबंध बनेगा, भविष्य में चलकर बनाऊंगा मैं इसके एक वीडियो, तो मनुष्य किस पद प्रतिष्ठा तक पहुंच सकता है। तो मित्रों जब यहाँ से शनि यहाँ बैठेंगे और यहाँ से तृतीय भाव को देखेंगे, तृतीय भाव में भी वो कारक ही माने गए हैं, लेकिन सबसे अच्छे कारक जो मानेगा वो यही माने गए। तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा शत्रु उससे कभी जीत नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति वाद विवाद करने वाला ज्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों को तर्क वितर्क करना। ऐसा व्यक्ति का जो काम करने का ढंग होगा वो समाज से थोड़ा हट करके होगा। समाज तो जा रहा है पूरब को, लेकिन वो पूरब की तरफ जाएगा तो जरूर, लेकिन वो पूरब के और उत्तर के कोण की तरफ चला जाएगा, ईशान कोण की तरफ। मतलब समाज से थोड़ा हटकर काम करता है। ऐसे व्यक्ति का अगर पैसा खर्च होता है तो उसका रोग बीमारी पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। वो की रोग बीमारी जो है एक ठीक होती है, दूसरी पहले हो जाती है। जब शनि यहाँ से द्वितीय भाव को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति जब यहाँ होगा तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म को मानने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति आडंबर से हीन होगा। ऐसा व्यक्ति जितना भी काम करता है धार्मिक कार्य, वो अपना नाम शो करना नहीं चाहता समाज के। मान लीजिए किसी को 1000-2000 का दान करने गया तो वो 1000-2000 भी इसको भी दान करेगा, या किसी को हाथ में देगा दान करने के लिए, मेरे भैया जब दान कर दिए, तो वो नाम लिखने कहेगा। तो ऐसा व्यक्ति नाम कभी नहीं चाहता है। वो चाहता है भगवान के प्रति अगर भाव हो तो निष्काम भाव से हो, मतलब आडंबर से हीन होता है। शुक्र के बारे में की बात नहीं, शुक्र तो आडंबर युक्त है, लेकिन शनि जो है आडंबर से हीन है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा एकांतवासी भी होता है, एकांत में रहेगा, अलग थलग रहेगा समाज घर परिवार वालों से, कम बोलेगा बहुत, उसके साथ साथ बोलेगा, ऐसा बोलेगा कड़वा बोलेगा। तो ऐसे व्यक्ति के जो रिश्तेदार से संबंध हुआ करते हैं ना वो बड़े कम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना भी लोग बात कम पसंद करते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे संबंधी हो, या पारिवारिक हो, या मोहल्ले वासी। जब यहाँ बैठे
और लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा वो 36वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है जाकर के। 36वें वर्ष में मतलब यहाँ मान के चलो वो इतना लेवल पहुंच जाता है कि 36 में 37 में पहुंचा, 38 पहुंचा, तो वो चीजें प्राप्त कर लेता है जिसकी उसे आवश्यकता भौतिक सुखों की हुआ करती है। जब शनि यहां से देखेंगे प्रथम भाव से, मैंने यहाँ अंक को नहीं लिखा, केवल तीसरे भाव अंक लिखा जिसके लिए हमारी चर्चा हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति की बहनें ज्यादा होंगी, छोटी बहनें हो चाहे बड़ी बहनें हो, उनका दाम्पत्य जीवन जो है कहीं ना कहीं दुखी होगा। ऐसा भाई जब यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे भाई के जो ऐसे शनि के संबंध जो होंगे भाइयों से अपने बड़े खराब संबंध होंगे। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जो है कान संबंधित और उल्टे हाथ संबंधित, हाथ को लेकर के उल्टे और कान को संबंधित लेकर परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति के जिसके शनि लगन में बैठकर यहाँ तृतीय भाव देखेगा, उसके बाल तो होंगे लेकिन जो है एकदम झड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो सांस संबंधित समस्या से जो है आगे भविष्य में चलकर मतलब जीवन के उत्तरार्ध में चल करके इस समस्या से जूझने की संभावना सी बन जाती है जब शनि यहाँ से देखते हैं। लेकिन शनि जो है जब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, उसके जीवन को डिले तो करेंगे, लेट तो करेंगे काम को उसके, लेकिन उसके अंदर इतना जो है शार्पनेस ला देते हैं उस मनुष्य के अंदर कि ऐसा व्यक्ति कभी भटकता नहीं। जो आजकल की भटकाव रहती है ना जनरेशन में, जो न्यू जनरेशन है जो 20 से 30 के बीच की है, छोटी जनरेशन को छोड़ो 20 नीचे वाली की, जो 20 से 30 की जनरेशन है हमारी, उस एज में आकर के जब शनि यहाँ होता है तो ऐसा व्यक्ति भटकता नहीं, वो अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कशे वाली चाल के बढ़ता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है जब शनि यहाँ से तृतीय भाव को देखता है। तो मित्रों अब चलते हैं आपके राहु और केतु। राहु और केतु दोनों की दृष्टि जो है केवल गुरुवत है। इनके फल में थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा राहु में और केतु में। राहु जब यहां बैठेगा तो वो देखेगा, यहां से तो देखेगा ही, और राहु जो देखेगा वो यहां से देखेगा। मित्रों जब राहु यहां होगा तो केतु यहां होना स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति का मैं कह सकता हूं उसका गृहस्थ जीवन जो होगा वो भले से ही थोड़ा बहुत खराब हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा पुरुषार्थी, आत्मविश्वास से लवरेज, ये न प्रकार अपने कार्य को सिद्ध करने वाला, किसी का चाहे बुरा होता हो हमें इस बात से मतलब नहीं, लेकिन हम अपना अच्छा कर लेंगे। किसी का अगर धन हड़पने की भी समय आज आया है ना उसकी समय टाइम में, तो ऐसा व्यक्ति चाहे रिश्तेदार से संबंधित उसका धन लेकर अपना काम कर लेगा जिसका राहु यहाँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जो होगा जो अगर जातिका है, जातक है, तो अगर जातक के बारे में बताई जा रही है, जाति तो दोनों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी से दबाव में रहेगा, पत्नी उससे बीच रहती है। अगर राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा। उसके बाद जब राहु यहाँ होगा त्रिकोण केंद्र में ग्रह कोई सा भी बैठा हो, अच्छा हो बुरा हो, हमेशा वो अच्छा ही फल देता है। हाँ इतना जरूर है कि भाव को तो भले नाश मार दे, लेकिन वो फल अच्छा घटित करेगा। जब राहु यहाँ बैठा तो धर्म कर्म को तो मानेगा व्यक्ति, लेकिन धर्म में तर्क वितर्क के साथ कुतर्क करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों? मान लिया जाए अब गणेश पूजन हो रहा है, जैसे कि कल अनंत चतुर्दशी है, तो इस पे सवाल करना शुरू कर देगा कोई। अगर ऐसी कोई सभा लग रही हो तो इस पे सवाल करना शुरू कर देगा जिसका राहु यहाँ बैठा, तो वो तर्क वितर्क तो करने का नहीं, कुतर्क करेगा, उस सवाल को पूछेगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं होने का, अपना बड़ा बनना चाहेगा, जिसका राहु नंबर में बैठा। अब जिसका राहु यहाँ बैठा तो उसकी दृष्टि नौवीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी, 5वीं 7वीं दृष्टि, तो संतान को लेकर दिक्कत तो करेगा ही करेगा। संतान तो पैदा होगी लेकिन थोड़ी लेट होगी। लेकिन जब राहु यहाँ देखेगा जहां तो कारक माना गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ना हर प्रकार से साम दाम दंड भेद चार नीति को प्रयोग करने वाला, वो कलिकाल कलियुग का जो है ना राजा, वो राहु ही है। राहु को और केतु को समाज के अंदर इस तरह से प्रदर्शित कर दिया गया है मित्रों कि इसकी छवि जो है वो गलत ग्रह के रूप में हो गई है। जितने भी मल्टी मिलेनियर इस पूरी प्रकृति में है, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, और राहु के अलावा बन ही नहीं सकते। जब तक राहु का संयोग या युति नहीं होने की ना कुंडली के अंदर,
चाहे वो दृष्टि संबंध हो या युति हो, वो बन ही नहीं सकता है। जैसे कि सूर्य शनि राहु की युति होगी तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही धनवान, बड़ा ही ब्रेनियर, जब यहां से राहु देखेगा तो इस प्रकार के उसके अंदर गुण होंगे। आते हैं मित्रों केतु, जो कि ये 9वां ग्रह है। केतु जब इन घरों में ही बैठेगा तो जीवन में क्या प्रभाव वो घटित करेगा। मित्रों जब केतु यहां होगा तो राहु यहां होगा। विवाह जीवन को लेकर तो यही कहानी है, चाहे जाति का हो या जाति का, दोनों में से कुछ। लेकिन जब केतु यहां होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, हालांकि एक उज्ज्वल फल देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर एक चीज अच्छी क्या हुआ करती है कि ऐसा व्यक्ति जो दाम्पत्य जीवन को जिएगा वो दब के जीना पसंद करता, मतलब ठहर कर। उसके अंदर भारी भरकम वाली बात आती है, ठहराव, जिसके केतु यहां होगा। क्योंकि वो बातों को बर्दाश्त करके गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बिठाने की पूर्ण रूप से कोशिश करता है या करती है, जब केतु यहाँ होगा। जब केतु यहाँ होगा तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जरूर होगा, किसी संस्था से जुड़ा हुआ होगा, धर्म को मानने वाला होगा। राहु के बारे में बताया था, राहु जब यहाँ भाग्य भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जब 42 वर्ष में होता है। केतु यहाँ बैठा तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य हो जाए 48 वर्ष में होता है। अब 48 वर्ष लो या 42 वर्ष लो, भाग्य का इंतजार करता रहेगा कोई व्यक्ति तो उसका तो जीवन ही पूरा हो गया। लेकिन हाँ, जैसे कि 42 वर्ष में राहु से होता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य हो जाए 26 और 30 के बीच में हो जाता है। और जब केतु रहता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य हो जाए 26 से लेकर के 32 वर्ष के बीच की आयु में हो जाता है। अब केतु यहाँ होगा तो ऐसा व्यक्ति जो ट्रैवल करने वाला ज्यादा होगा, विदेश प्रवास करने वाला ज्यादा होगा। केतु जब यहाँ होगा तो ऐसे व्यक्ति के कन्या संतति होने की संभावना रहेगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब पुरुषार्थ करेगा, बड़ा सच्चा पुरुषार्थ करेगा, छल कपट से दूर होगा। वो केतु जो है ना सत्यता में, वो शुभ ग्रह में अपने फल प्रतिफलित समाज के अंदर, समाज के लोगों पर घटित करता है। राहु भी ऐसे ही करता है, लेकिन राहु थोड़ा सा चीजों को लेट करता है। राहु जो है व्यक्ति को करु बनाता है। करु शब्द मैंने वैसे लिया है, लेकिन करु से कहते हैं कि जो 9 के 100 बना ले उसे कहते हैं करु। तो राहु अपना प्रभाव देता है। लेकिन केतु ये 9 के 8 तो कर लेगा, लेकिन 9 के 10 नहीं करने का, जिसका केतु यहां से तीसरे भाव को देखेगा। तो मित्रों आज हमने ये तीसरे भाव को लेकर के वीडियो बनाई। मैं समझता हूं आप सबकी समझ में ये वीडियो आई होगी और इसकी जानकारी से आपको इसका लाभ भी मिलेगा। मित्रों कल जो वीडियो हम बनाएंगे मित्रों, वो चौथा पार्ट होगा सुख भाव से लेकर के किस किस ग्रह की दृष्टि सुख भाव पड़ रही है और हमारे जीवन में किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे। तो मित्रों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में सेंड करें। अगर किसी को और भी कोई ज्यादा जानकारी लेनी है मित्रों तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है, या किसी का कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का तो वो सार्वभौमिक क्वेश्चन, ना कि अपने लिए ना हो, समाज स्तर के लिए। अगर मान लिया आपने कोई क्वेश्चन करा है और मैं उसका कोई आंसर आपको देता हूं, उत्तर देता हूं, तो सबके हित के लिए हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, नंबर भी है और कमेंट में भी कर सकता है। मित्रों ओम नमः गौरी शिवाय, नमस्कार।